हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील हरिदास ठाकुर की जय। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। आज श्रील हरिदास ठाकुर का तिरुभाव दिवस है। इस अवसर पर ये सबसे बढ़िया अवसर है कि हम श्रील हरिदास ठाकुर के विषय में कुछ चर्चा करें और उन्होंने कैसे रोजाना 3 लाख नाम जप करते थे। बड़ी से बड़ी बाधाएं क्यों ना आ जाए उनके जीवन में, लेकिन 3 लाख नाम जप करना छोड़ते नहीं। हम 16 माला जप करने में भी पिछड़ जाते हैं, हम वो भी ठीक से नहीं कर पाते हैं, लेकिन श्रील हरिदास ठाकुर इसीलिए नामाचार्य हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनको नामाचार्य की पदवी दी और इस कलयुग के हम सब जीवों के लिए वो बहुत ही आश्रय के स्थान है। हम उनका आश्रय लें तो शायद हमारे नाम जप में भी सुधार हो, हम अपने नाम जप को भी अच्छी तरह से कर सकें। तो आज उनका गुणगान करेंगे और उस मुख्य घटना का जिक्र करेंगे जिसके कारण श्रील हरिदास ठाकुर ने एक पतित जीव का उद्धार किया। आप सबको पता है वो कथा कि एक वेश्या का उद्धार किस तरह से श्रील हरिदास ठाकुर ने किया। आज हम उस कथा को कहेंगे और उस कथा से जो हमें टीचिंग्स मिलते हैं, जो लेसन्स मिलते हैं, उनको हम सीखें। क्योंकि कथा कहना सुनना बहुत आसान है, कोई भी कहता है कोई भी सुनता है, लेकिन उस कथा से क्या टेक अवे पॉइंट्स हैं, क्या हम सीख सकते हैं, क्या हम जान सकते हैं, वो भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। तो इसलिए हम उनको पॉइंट आउट करेंगे और आप लोगों से अनुरोध है आप नोटबुक और पेन लेकर बैठिए, जिससे कि उस वृतांत के विषय में हम चर्चा करते हुए ये जान सकें कि किस तरह से हमें क्या क्या अपने जीवन में, भक्ति में, जीवन में सीखना है। तो श्रील हरिदास ठाकुर जो हैं वो बचपन से ही भगवत भक्ति में बड़ी रुचि थी, बहुत ही श्रेष्ठ भक्त बनना चाहते थे। निरंतर हरिनाम का उच्चारण किया करते थे और अपने माता पिता के देहांत के पश्चात उन्होंने अपने घर, गांव सब कुछ छोड़ दिया और निकल पड़े। क्यों निकल पड़े? क्योंकि हरिनाम की महिमा का गान करते हुए नगर नगर और ग्रामों में भ्रमण करना उनका उद्देश्य बन गया। एक स्थान पर रहना नहीं चाहते थे। ऐसे भ्रमण करते हुए वे यशोहर जिला आता है, बेनापोल नामक गांव में आ गए, जो कि अभी बांग्लादेश में है। तो बांग्लादेश में पहुंचकर, या अभी का बांग्लादेश जो हम कहते हैं, लेकिन उस समय वो भारत ही था, उस स्थान पर पहुंचकर उन्होंने एक कुटिया छोटी सी बना ली और उस कुटिया में रहकर किशोर अवस्था थी, बहुत बड़े भी नहीं थे, अभी 14-15 साल की आयु थी। धीरे धीरे वहाँ पर रहते रहते वो युवा हुए और भगवान की जो भक्ति है ना, उसके प्रति उनकी आसक्ति और ज़्यादा प्रगाढ़ होने लगी। निरंतर 3 लाख नाम का जप करते थे। उस समय भी शुरुआत थी जबकि उनको देखने मात्र से, कोई भी अगर उनको देखता था तो भगवान नाम के प्रति उसकी निष्ठा मजबूत हो जाती, देखने मात्र से। नित्य प्रति एक तुलसी का पौधा अपने सामने रखते थे, तुलसी महारानी उनके सामने होती थी, उसकी सेवा किया करते थे, जल प्रदान करते, उसकी परिक्रमा करते, उनकी प्रेयर्स करते और अपने पेट भरने की कोई चिंता नहीं रहती थी उन्हें। कभी कभी वे ब्राह्मणों के घर में चले जाते और वहां भिक्षा स्वीकार करते और फिर लौट कर आकर भगवत भजन करने लगते थे। तो उनकी जो निष्ठा थी ना, पूर्ण थी, भगवान नाम में निष्ठा पूर्ण थी, प्रगाढ़ श्रद्धा थी उनकी। और उनका जो अकिंचन भाव है, मतलब निरीह भाव, देखकर लोग उन्हें आदर और सत्कार से उनकी सेवा किया करते थे कि ये महान संत हैं, इनकी सेवा करनी चाहिए। श्रील हरिदास ठाकुर बेनापोल में जिस स्थान पर रह रहे थे, वो स्थान एक जंगल था और वहां पर उन्होंने कुटिया बनाई हुई थी अपनी।
और आप देखो, जब वेश्या उनको मिलने के लिए आई तो वो कुटिया भी छोड़कर बाद में चले गए और उसको भक्त बना दिया। ऐसा होता है साधु संतों का आचरण। कहते हैं मेरा कुछ नहीं है। तुलसी का पौधा उन्होंने अपने कुटिया में लगाया हुआ था और उसके सामने बैठकर प्रतिदिन 3 लाख बार भगवत नाम का जाप करते थे। दिन रात निरंतर, कोई और कार्य था ही नहीं उनके लिए। तो ये जो स्थान है बेनापोल, यह शोहर जिले में बांग्लादेश में है अब इस समय। हमारे वैष्णव आचार्यों के बहुत सारे स्थान, चैतन्य महाप्रभु के बहुत सारे स्थान बांग्लादेश में चले गए हैं। तो हरिदास ठाकुर नामाचार्य हैं, चैतन्य महाप्रभु ने उनको वो पदवी दी है। तो उनके निजी दृष्टांत से हम ये समझ सकते हैं कि किस प्रकार इस कलयुग में एक भक्त को हरि नाम जपने के लिए अपने आप को तैयार करना चाहिए। पहले सब कुछ छोड़ देना है, त्याग। ये भी चिंता नहीं है कि मुझे शाम को क्या खाने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और गंगा, यमुना या ऐसी पवित्र नदियों के किनारे कुटिया बनाकर रहना, तुलसी महारानी का सानिध्य प्राप्त करना, उनका आशीर्वाद प्राप्त करना और अविचल भाव से नॉन स्टॉप क्या करना, हरि नाम का जप करना। तो दिन रात हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते करते उनको इतनी सिद्धि प्राप्त हो गई थी नाम में कि लोग उसके कारण उनका बहुत आदर और सत्कार किया करते थे। हम या कोई भी, श्रील प्रभुपाद भी ये नहीं कहते थे कि कभी भी ऐसे महान आचार्यों की कोई नकल करे। एक दिन में 3 लाख नाम जप आज के समय में कोई नहीं कर सकता, लेकिन कम से कम हम तुलसी महारानी के समक्ष बैठकर उनको जलदान करके रोजाना 16 माला तो शांति से कर सकते हैं, अपनी पूरी शक्ति के साथ कर सकते हैं। और 16 माला करने से ही हमें जो आध्यात्मिक शक्ति मिलेगी, आध्यात्मिक बल मिलेगा, वो हमारे लिए इस समय पर काफी है। तो 16 माला जप करने में अधिक समय नहीं लगता है। 3 लाख नाम जप करने में 24 घंटे लग जाते थे उनको। और तुलसी को नमस्कार करना, उनकी प्रेयर्स करना, वो भी कोई कठिन नहीं है। और हरिदास ठाकुर शारीरिक पालन पोषण के लिए क्या करते थे, किसी ब्राह्मण के घर गए और कुछ भोजन मांग कर ले आए, भिक्षा ले आए। आसपास के सारे लोग उनकी पूजा करते थे उनके आध्यात्मिक स्वरूप को देखकर। ब्राह्मण के घर क्यों जाते थे भिक्षा लेने के लिए, किसी के भी घर जा सकते थे। श्रील प्रभुपाद एक तात्पर्य में लिखते हैं कि हरिदास ठाकुर ब्राह्मणों के घर ही भिक्षा मांगने जाते थे और एक ही ब्राह्मण के घर जाते थे। एक दिन में एक बार एक ब्राह्मण के घर, दूसरे दिन दूसरे ब्राह्मण के घर। इसलिए जाते थे कि ब्राह्मण ही हैं जो भगवान नारायण की पूजा शालिग्राम शिला के रूप में करते थे, और कोई शालिग्राम शिला की पूजा ब्राह्मणों के अलावा नहीं किया करता था। और जब वो शालिग्राम शिला की पूजा करते हैं, इसका मतलब है उनके यहाँ से जो भी उच्छिष्ट मिलेगा वो भगवान का प्रसाद होगा, भगवान को जरूर उन्होंने भोग लगाया होगा, इसलिए ब्राह्मण के घर जाते थे। दूसरी जगह कहीं जाएंगे तो वहाँ हमें ब्राह्मण के घर की तरह से भगवान का उच्छिष्ट नहीं मिलेगा। इसलिए श्रील हरिदास ठाकुर बहुत इस बात में ध्यान रखते थे। वैष्णव के घर से ही जाकर भिक्षा मांगते थे, और यही सामान्य विधि थी पहले के समय में कि भिक्षा मांगना है तो ब्राह्मणों के घर जाकर, किसी अन्य स्थान से भोजन मांगना, भिक्षा मांगना वो सही नहीं है। क्योंकि ब्राह्मण के घर में अर्चा विग्रह की पूजा होती है, भगवान की सेवा होती है, तो वहां भोग लगाया हुआ ही मिलेगा। चैतन्य महाप्रभु कहा करते थे ना, विषयी अन्न खाइले दुष्ट है मन, कि अगर विषयी लोगों का, कर्मी लोगों का अन्न खा लिया तो अपना मन जो है क्या हो जाएगा, दुष्ट हो जाएगा। किसी भी कर्मी के घर का अगर आपने भोजन खा लिया तो आपके मन में भी दुष्टता आ जाएगी,
क्योंकि वो केवल धन इकट्ठा करने में रुचि रखता है, उसका मन अशुद्ध होता है, तो उसके घर का प्रसाद भी वैसा ही होगा ना। लेकिन एक वैष्णव के घर का प्रसाद जो है वो उत्तम कोटि का माना गया है। हमें ये हमेशा स्मरण में रखना चाहिए कि भक्त का जीवन वैराग्य का जीवन होना चाहिए। आज के समय में आप कहेंगे कि क्या वैराग्य करें हम? हाँ हाँ, कर सकते हैं। टीवी छोड़ दीजिए, मोबाइल कम से कम कर दीजिए, बाहर के मार्केट की चीज़ें खाना पीना छोड़ दीजिए, घर में बनाइए शुद्ध सात्विक, चाहे एक दाल रोटी ही क्यों ना हो, एक दाल या चावल ही क्यों ना हो, एक सब्जी और रोटी ही क्यों ना हो, भगवान को भोग लगाइए और पाइए आराम से, कोई हानि नहीं। तो खासतौर से पुराने समय में, जिस समय का वर्णन यहाँ पर हम कर रहे हैं, उस समय में ऐसा होता था कि ब्राह्मण के परिवारों से आसपास में सब जगह देख लिया जाता था, कोई संत, कोई साधु, कोई आचार्य तो नहीं है जिनके के लिए हमें ये भोजन प्रदान करने की आवश्यकता हो। तो ढूंढ लेते थे जाकर, कहीं किसी को है तो देकर आते थे। और भिक्षुक खुद चलकर ब्राह्मणों के घर भी आते थे कि भाई हमें भिक्षा दीजिए। तो उस समय पर जबकि युवा थे हरिदास ठाकुर, वहाँ उस शहर में बेनापोल में एक रामचंद्र खान नाम का एक व्यक्ति रहता, जमींदार था। वो बहुत बदमाश था, वैष्णवों से बहुत द्वेष रखता था, बहुत बड़ा नास्तिक था। तो हरिदास ठाकुर को जिस तरह से पूरी सोसाइटी में सम्मान मिल रहा था ना, लोग सम्मान प्रदान कर रहे थे उनके लिए, उनको बड़े आचार्य की पदवी पर रखा हुआ था, वो उससे बर्दाश्त नहीं होता था। तो रामचंद्र खान हमेशा हरिदास ठाकुर का तरह तरह से अपमान करने की योजनाएं बनाता रहता था कि कैसे इनका अपमान करूं। किंतु किसी भी तरह से हरिदास ठाकुर के चरित्र में उसको एक भी अवगुण नजर नहीं आया, एक भी दोष नजर नहीं आया कि उसको लेकर वो बदनाम करे उनको। अब वो क्या करे? तो उसने पूरे नगर की वैश्याओं को बुलाया और उनको कहा कि तुम्हें ऐसा ऐसा कार्य करना है कि हरिदास ठाकुर नाम का जो व्यक्ति है, गांव के बाहर जंगल में एक झोपड़ी में रहता है, कुटिया में रहता है, उसकी पवित्रता को भंग करना है। तो नास्तिक पुरुषों की तो यह विशेषता है कि वो भक्तों के हमेशा विरुद्ध होते हैं। कोई भी सन्यासी हैं, ब्रह्मचारी हैं, आचार्य हैं, ऋषि हैं, मुनि हैं, उनका विरोध करने पर तुले रहते। महाप्रभु चाहते थे कि हरिनाम का प्रचार नगर नगर, ग्राम ग्राम में हो, तो महाप्रभु की इच्छा को पूरा करने का प्रयास कर रहे थे हरिदास ठाकुर, इसलिए महाप्रभु का विशेष संरक्षण उनको प्राप्त था। तो रामचंद्र खान ने जब वैश्याओं को बुलाया तो उनसे कहा कि हरिदास ठाकुर नाम का एक वैरागी है, तुम उसे उसकी तपस्या से विचलित करो, कोई युक्ति निकालो। वैराग्य का अर्थ क्या होता है? वैराग्य का अर्थ होता है इंद्रिय तृप्ति, भोग, ये सब का परित्याग करना, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक हर तौर पर त्याग करना। तो ब्रह्मचारी, सन्यासी या वानप्रस्थी को स्त्रियों से संबंध रखने का कड़ा निषेध है। ये स्त्रियों से संबंध नहीं रखेंगे। तो हरिदास ठाकुर तो कठोर वैरागी थे, विवाह किया नहीं था उन्होंने, अभी आयु थोड़ी सी बढ़ गई थी, मतलब 24-25 तक के हो गए थे, पूरी तरह से युवा थे। रामचंद्र खान ने जब वैश्याओं को बुलाया और उनके लिए काम दिया तो उनमें से एक आकर्षक युवती ने वो चुनौती स्वीकार कर ली। कहती है, मैं जाऊंगी, मैं सबसे ज्यादा सुंदर हूं और मैं उनको पहली बार में ही मोहित कर दूंगी और उनके साथ संग करने के बाद आपको आकर बताऊंगी कि मैंने उनको पथभ्रष्ट कर दिया है। उसने कहा कि मैं 3 दिन प्रयास करूंगी, लेकिन पहले दिन में ही सफलता मिल जाएगी, इस बात की गारंटी है कि मैं हरिदास ठाकुर के मन को आकृष्ट कर लूंगी। उसने ये नहीं सोचा कि वो कहाँ मुकाबला करने जा रही है। जो व्यक्ति 3 लाख नाम रोज करता है, क्या वो तुम्हारी चंचल चितवन से या तुम्हारी शारीरिक भाव भंगिमाओं से भटक जाएगा? नहीं। रामचंद्र खान कहते हैं कि मेरा एक सिपाही तुम्हारे साथ जाएगा, जैसे ही तुम उसे अपने वश में करोगी और उसके साथ संग करोगी, वो तुमको और उसको दोनों को पकड़ कर ले आएगा यहाँ पर। तो वेश्या कहती है, पहले मुझे उससे एक बार मिलने दो,
मुझे संग कर लेने दो, तब दूसरी बार जब मैं उसके पास जाऊंगी तो तुम्हारे सिपाही को ले जाऊंगी ताकि वो हम दोनों को बंदी बनाकर वहां से ले आए। रामचंद्र खान मान गए, बोले हाँ ठीक है। तो रात हुई, रात में वेश्या खूब सज धज कर तैयार होकर हरिदास ठाकुर की कुटिया में अत्यंत हर्ष के साथ पहुंच गई कि आज तो मुझे विजय प्राप्त करनी है इस युवक पर। वहां तो कौन था, सिर्फ हरिदास ठाकुर थे और एक तुलसी मैया थी, कोई नहीं था। तो तुलसी के पौधे को नमस्कार करने के बाद वो हरिदास ठाकुर के द्वार पर गई और उन्हें नमस्कार करके वहीं खड़ी हो गई। वो उनकी दृष्टि के सामने अपने शरीर को प्रदर्शित कर रही है। दरवाजे की देहली पर बैठ गई। जब ज्यादा देर खड़ी रही, हरिदास ठाकुर ने कुछ उत्तर नहीं दिया तो वो बैठ गई, फिर दहलीज पर बैठ गई कुटिया की और अपने मधुर शब्दों में बोलती है, क्या कहती है, हे ठाकुर, हे महान भक्त, आपका शरीर बहुत ही सुगठित है, वेल मेंटेन्ड है आपकी बॉडी, और आपका यौवन अभी शुरू हुआ है। आपको देखने के बाद कौन सी स्त्री ऐसी होगी जो आप पर मोहित नहीं होगी और जो आपके साथ संग नहीं करना चाहेगी। इसी तरह मैं भी आपके संग की इच्छुक हूं। मेरा मन बहुत ललचाया हुआ है। यदि मैं आपको नहीं पाती हूं तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। अब हरिदास ठाकुर क्या जवाब देते हैं? चैतन्य चरितामृत में पूरा वृतांत जैसे आया है, तो हरिदास ठाकुर जवाब देते हैं, हरिदास कहे तुम करिमु अंगीकार, संख्या नाम समाप्ति आवत ना है हमार, तावत तुम बसी, तब तक तुम बसो, बैठो यहां पर। शुन नाम संकीर्तन, पहले दिन से, पहली बार से ही, पहले मिनट से ही हरिदास ठाकुर ने श्रवणम करने का संदेश दे दिया उसको। शुनि नाम संकीर्तन, नाम समाप्ति है ले, करीमु ये तुम्हार मान। तो तुम्हारे मन में जो होगा नाम समाप्ति होने के बाद मैं पूरा कर दूंगा, लेकिन पहले तुम नाम सुनो, हरे नाम सुनो। मैं तुम्हें अवश्य अपना लूंगा, किंतु तुम्हें तब तक प्रतीक्षा करनी होगी जब तक मेरी जपमाला पूरी ना हो जाए, मैं अपना जप समाप्त ना कर लूं। इसलिए तुम बैठो यहां पर और इस पवित्र हरिनाम का श्रवण करो। पहले दिन से टीचिंग दे दी, हमें क्या करना चाहिए, हमारी टीचिंग्स आ रही हैं इसमें बराबर। ये सुनकर वो वैश्या वहीं बैठ गई और हरिदास ठाकुर भोर होने तक जपमाला जप करते रहे। सुबह हो गया, रात से सुबह हो गई। जब उस वैश्या ने देखा कि सुबह हो गई है तो वो उठी और चली गई। थक गई थी बेचारी बैठी बैठी रात भर। और रामचंद्र खान के पास पहुंची और उसे जाकर सारा वृतांत बताया। उस वैश्या ने कहा कि आज हरिदास ठाकुर ने मेरे साथ भोग करने का वचन दिया है, कहा है कि मेरा नाम जब समाप्त हो जाएगा तो मैं करूंगा। तो आज तो समाप्त हो ही जाएगा, तो आज मैं दूसरे दिन जाकर जरूर उसका भोग करूंगी और मेरा उसके साथ संग होगा। अगले दिन रात को फिर से वो वैश्या तैयार होकर हरिदास ठाकुर के पास पहुंची। और हरिदास ठाकुर के पास जब पहुंची तो हरिदास ठाकुर अपना नाम जप रोक कर क्या कहते हैं उससे, कहते हैं, कल रात को तुम्हें निराश होना पड़ा, कृपया मेरा अपराध क्षमा कर दीजिए। वेश्या से अपराध के लिए माफी मांग रहे कि तुम जिस उद्देश्य से आई थी वो मैं पूरा नहीं कर पाया। ये होता है महान आचार्यों का गुण। किससे माफी मांग रहे हैं इससे सरोकार नहीं है, लेकिन उनका अपना चरित्र प्रदर्शित करते हैं कि एक वेश्या भी अगर सामने है, आजकल का आदमी वेश्या से क्यों माफी मांगेगा, कितनी भी गलती कर दे, लेकिन वो आचार्य हैं, वो माफी मांग रहे हैं वेश्या से और क्या कह रहे हैं कि मेरा अपराध क्षमा कर दो, मैं अवश्य ही तुम्हें स्वीकार कर लूंगा। कहते हैं कृपया बैठ जाइए और तब तक हरे कृष्ण महामंत्र का जप सुनिए जब तक मेरा नियमित जप पूरा नहीं हो जाता। तुम्हारी इच्छा मैं अवश्य में वो पूरी करूंगा। फिर से आश्वासन दे दिया उसको और हरि नाम जप सुनने में लगा दिया। बैठो यहां पर, मेरा हरि नाम सुनो। तो तुलसी के पौधे को और हरिदास ठाकुर को नमस्कार करके फिर से वो द्वार पर बैठ गई। दूसरे दिन हरिदास ठाकुर को हरे कृष्ण मंत्र का जप करते सुनकर वो भी मन मन में उसको दोहराने लगी, सोचने लगी कि किस तरह से मैं इसको अभी अपने वश में करूं, इस युवक को। तो आप देखो कि जब आप बार बार
ऐसा एसोसिएशन करते हो, ऐसा संग करते हो, तो प्रभाव आपको होने लगता है। पहले दिन इतना प्रभाव नहीं होता, दूसरे दिन वो अपने मन मन में हे मेरे प्रभु हरि 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 नाम लेने लगे। तो वैश्या आई थी निकृष्ट उद्देश्य से, लेकिन महामंत्र का प्रभाव इतना है कि उसका जो भौतिक रोग है धीरे धीरे दूसरे दिन में दूर होने लगा। अब उसके मुख से निकलने लगा हरि नाम। रात समाप्त हो गई, फिर से सुबह हो गई, तो वैश्या व्याकुल हो उठी। हरिदास ठाकुर वैश्या से कहते हैं कि मैंने 1 मास में 1 करोड़ नाम जप करने का व्रत ले रखा है और अभी इस बार समाप्त होने वाला है। मैंने सोचा था कि मैं हरे कृष्ण मंत्र जपने का अपना यज्ञ आज समाप्त कर लूंगा। मैंने सारी रात जप करने का भरसक प्रयास किया, किंतु अब भी उसे समाप्त नहीं कर पाया हूं। लेकिन कल गारंटी देता हूं, कल मैं अवश्य समाप्त कर लूंगा और मेरा व्रत पूरा हो जाएगा। तब मेरे लिए यह संभव हो सकेगा कि मैं पूरी स्वतंत्रता से तुम्हारे साथ रमण कर सकूं, तुम्हारे मन में जो इच्छाएं हैं उसे पूरा कर सकूं। वेश्या दूसरे दिन भी निराश होकर और तीसरे दिन का आश्वासन लेकर रामचंद्र खान के घर में वापस आ गई और उसने बताया जो कुछ भी वहां हुआ था। अगले दिन वो शीघ्र ही संध्या होने आ गई और हरिदास ठाकुर के पास ही रुकी रही। पहुंच गई वहां पर। तुलसी के ठाकुर के नमस्कार करी, द्वारे बसी नाम सुने बोले हरि हरि। अब क्या कर रही है वो? शाम से ही आ गई है। हरि नाम का प्रभाव देखो आप, रात को होने का इंतजार नहीं किया उसने, शाम से ही आ गई है और हरि नाम सुन रही है। नाम का प्रभाव दूसरे दिन के बाद पड़ने लगा। तो तुलसी का और ठाकुर का उसने नमस्कार किया और उसके बाद द्वारे बसी, द्वार पर बस गई, वहीं बैठ गई। नाम सुने, नाम सुन रही है और बोले हरि हरि, और हरि हरि बोल रही है। हरि नाम संकीर्तन की जाए। कितना प्रभाव है। तो हरिदास ठाकुर उससे कहते हैं आज मेरा नाम जब पूरा हो जाएगा, उसको आश्वासन देते हैं, तब मैं तुम्हारी सारी इच्छाएं तुष्ट कर दूंगा, तुम्हें आनंद से भरपूर सुख दूंगा। अभी क्या चैतन्य चरितामृत में बताते हैं कि कीर्तन करते छे रात्रि शेष हैल। रात्रि समाप्त हो गई फिर से कीर्तन करते करते हरे नाम का। ठाकुरेर सने वैश्यार मन फिरी गेल। अभी वैश्या तीसरे दिन शुद्ध हो गई है। हरिदास ठाकुर के चरण कमलों पर गिर पड़ी। क्यों? क्योंकि जप करते करते रात बीत गई और हरिदास ठाकुर की संगति के कारण वैश्या का मन बदल गया। ठाकुरेर सने, ठाकुर के सानिध्य में वैश्यार मन फिर गेल। फिर गेल मतलब बदल गया मन, फिर गया मन। और वो भक्ति में आने लगी। हरिदास के चरण कमलों पर गिर पड़ी और उसने स्वीकार किया कि मैं अपराध करने आ रही थी 3 दिन से। रामचंद्र खान ने आपको दूषित करने के लिए मुझे अपॉइंट किया था कि तुम जाकर ये काम करो। उसने कहा, वैश्या कहती है कि कृपा करो, कृपा करी कर मोह अधमे निस्तार, कि मेरे ऊपर कृपा करो, मुझ अधम का कल्याण करो। मेरा पेशा वेश्यावृत्ति का है, वेश्या हूं मैंने असंख्य पाप कर्म किए हैं, बहुत सारे पाप कर्म किए हैं, लेकिन अब मुझ पर कृपा करो प्रभु। तो हरिदास ठाकुर उत्तर देते हैं, क्या कहते हैं? मैं रामचंद्र खान के षड्यंत्र के बारे में सब कुछ जानता हूं। ये है महान आचार्य। कहते हैं कि मैं रामचंद्र खान के षड्यंत्र के बारे में सब कुछ जानता हूं। वो एक निपट अज्ञानी मूर्ख है, इसलिए उसके कार्यों से मैं दुखी नहीं हूं। जिस दिन रामचंद्र खान मेरे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहा था, उसी दिन मैंने ये स्थान छोड़ दिया होता, मैं चला जाता यहां से, किंतु तुम मेरे पास आई, इसलिए मैं तुम्हारा उद्धार करने के लिए 3 दिनों तक यहां रुका रह गया। आचार्य कल्याण करना चाहते हैं तो अनिच्छा से भी किसी स्थान पर रुक जाते हैं, जैसे कि श्री हरिदास ठाकुर रुके। कहते ये वैश्या आई है, ये निर्दोष है, प्रेरित हुई है उससे धन के लालच में, लेकिन इसका कोई दोष नहीं है, इसका उद्धार करना है। इसलिए हरिदास ठाकुर
3 दिन तक उसके सामने बैठकर 3 लाख नाम जप करते रहे। आचार्य शुद्ध वैष्णव कभी भी किसी को खाली हाथ नहीं जाने देते हैं। आई थी उनको पथभ्रष्ट करने के लिए और खुद सही पथ पर आ गई। तो वेश्या क्या कहती है? वेश्या कहे कृपा करी कर उपदेश कि मोर कर्तव्य जाय भव क्लेश। वेश्या कहती है कि कृपा करके मेरे आध्यात्मिक गुरु बनिए। आध्यात्मिक गुरु बनाने के, स्पिरिचुअल मास्टर बनाने के लिए तैयार है वेश्या हरिदास ठाकुर को। और मुझे क्या करना चाहिए, मेरा कर्तव्य क्या है? कि मोर कर्तव्य, मेरा कर्तव्य मुझे बताइए, जिससे मुझे भौतिक सागर, ये जो भव सागर है उसमें जो क्लेश हैं उनसे मुझे छुटकारा मिल जाए। आप देखिए 3 दिन में ही उसका मन बदल गया, हृदय बदल गया और वो श्री हरिदास ठाकुर को अपना आध्यात्मिक गुरु बनाना चाहती है। ठाकुर कहे घरेर द्रव्य ब्राह्मणे कर दान। अब हरिदास ठाकुर क्या कहते हैं? घर में जितने भी द्रव्य हो, जितना भी पैसा हो, जितना भी धन लक्ष्मी तुमने जोड़ी हो अभी तक वेश्यावृत्ति करके, सब ब्राह्मण को दान कर दो। ठाकुर कहे घरेर द्रव्य ब्राह्मणे कर दान, यही घरे आसी तुम करे विश्राम। कहते हैं तुम्हारे घर में जितनी भी संपत्ति है सब दान कर दो ब्राह्मणों के लिए, और इस घर में, ये जो कुटिया है ना, यहां पर आकर तुम विश्राम करो, क्योंकि ये तो छोड़कर जाने वाले हैं। 3 दिन के लिए रुके थे इसके लिए। कहते हैं ये कुटिया अब तुम्हारी, तुम यहां आकर विश्राम करो, जितनी भी संपत्ति है ब्राह्मणों में बांट दो। अभी ब्राह्मणों में बांटने के लिए भी क्यों कहा गया है? भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि दान किसको देना चाहिए? जो शुद्ध हो, सत्य हो, इंद्रियों पर जिनका बस हो, ऐसे ब्राह्मणों के गुण होते हैं ना, शमो दमा तपा शौचम, श्लोक है जो श्रीमद् भगवत गीता 18 चैप्टर में। तो भगवान ने जब गुण बताए ब्राह्मणों के, तो ऐसे ही नहीं बताए। ब्राह्मणों के गुण इसीलिए बताए हैं कि उन ब्राह्मणों को दान दिया जाना चाहिए जो इसके योग्य हो। तो ये कह दिया उन्होंने। किससे कहा? वेश्या से कहा कि तुम ये काम करो और उसके बाद यहां आ जाओ कुटिया में, निरंतर नाम लो कर तुलसी सेवन, अचिरात पावे तवे कृष्णेर चरण। चाबी दे दी, कृष्ण के चरणों की भक्ति प्राप्त करने की चाबी दे दी उसके लिए। क्या कहते हैं? निरंतर हरे कृष्ण मंत्र का जप करो और जल से तुलसी मैया को सींचती रहो और स्तुति करो, सेवा करो, तुरंत ही तुम्हें भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की शरण प्राप्त करने का अवसर मिल जाएगा। आप देखो कितनी जल्दी चाबी दे दी उस वैश्या को। 3 दिन लगे सिर्फ। तो इस 3 दिन में इस तरह वैश्या को हरे कृष्ण मंत्र की कीर्तन की विधि के विषय में उपदेश दिया हरिदास ठाकुर, और उठ गए और लगातार हरि हरि कीर्तन करते हुए बाहर निकल गए और फिर अदृश्य हो गए, वहां से चले गए। कुटिया किसको सौंप गए? वेश्या को, जो किस उद्देश्य से आई थी कि मैं इनको पथभ्रष्ट करूंगी। और अभी क्या करके जा रही हो? हरिनाम में अपना गुरु बना लिया उनके लिए हरिदास ठाकुर को। तो वेश्या ने फिर अपने घर पर जाकर जो उसके पास घरेलू संपत्ति थी अपने गुरु की आज्ञा के अनुसार ब्राह्मणों में वितरित कर दिया, और वैष्णव नियमों के अनुसार अपना सिर मुंडा लिया और केवल एक वस्त्र पहनकर उस कुटिया में रहने लगी। अपने गुरु के पद चिन्हों पर चल रही है, रोजाना नाम जप कर रही है। 3 लाख नाम जप वो भी करने लगी। लेकिन वो अब कौन है? हरिदास ठाकुर की शिष्या है। और हरिदास ठाकुर उस कुटी में रह नहीं सकते थे अब उस स्त्री के साथ में, इसलिए वहां से निकल गए। पहले भी निकल कर जाने वाले थे, लेकिन एक स्त्री आई है, उसका कल्याण करना उनका धर्म था, उन्होंने वो किया। जो भी मिलता, भिक्षा मिलती उसे वो खाती थी, उपवास करती थी। अगर नहीं मिलता था तो बहुत कम खाकर उपवास करके उसने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया, और ज्यों ही उसकी इंद्रियां उसके वश में हो गई त्यों ही उसमें ईश्वर प्रेम के लक्षण प्रकट होने लगे। तो वेश्या फिर विख्यात हरिनाम की भक्त बन गई और उसका आध्यात्मिक जीवन बहुत उन्नत हो गया।
अनेक वैष्णव उसके दर्शन करने आने लगे क्योंकि उसको हरिदास ठाकुर की कृपा मिली हुई थी। हरिदास ठाकुर उसके गुरु थे। तो वैष्णव का एक उत्तम चरित्र होता है, उस चरित्र को देखकर कोई भी प्रभावित हो सकता है। उसका सिर्फ चेहरे को देखकर ही पता चल सकता है कि वो कितना बड़ा वैष्णव है। तो हरिदास ठाकुर का गुणगान हमें हमेशा करना चाहिए, ताकि जो रामचंद्र खान जैसे लोग हैं ना इस भौतिक जगत में, या वैश्या जैसे जो लोग हैं, वो हमें प्रभावित ना कर सके और हम उनके चंगुल में ना फंसें। हम उनके प्रभाव से अगर प्रभावित हो गए तो हमारी सारी साधना बेकार है। हमें अपनी साधना को मजबूत करना है, इतना मजबूत करना है ताकि हम हरि नाम अच्छे से ले सकें और अपने जीवन का उद्धार कर सकें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। If you like this video, press the like button and share it with your family and friends. If you want to watch more such videos, please subscribe to our channel, and for getting updates, press the bell icon.